So hello my dear students, this is Rudrapal and welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about exchange of gases in lungs. Lungs में गैस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है? जैसे व्हेन वी इनहेल द एयर हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक देके फाइनली जाके लंग्स में पहुंचता है, लेकिन लंग्स में पहुंचने के बाद और क्या होता है ये चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड के साथ जाके कैसे मिक्स हो रहा है ये चीज़ हम पढ़ेंगे। सो पहले देख लेते हैं, जब भी हम एयर को इनहेल कर रहे हैं ये कौन सा पाथवे देके लंग्स में पहुंचता है और इसके बाद क्या होगा ये यहाँ पे देखिए। सो पहले यहाँ पे मैं तुमको बता रहा हूँ कि जो भी हमारा नॉस्ट्रिल है यहाँ पे हम इनहेल कर रहे हैं। सो हमारा यहाँ पे क्या जाता है, जो एयर में हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है। ठीक है, जो भी हम एयर इनहेल कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम ओनली ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, नो। हमारा एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ है वो हम इनहेल कर रहे हैं। नाइट्रोजन 79% है वो भी हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन 21% है वो भी हम ले रहे हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है वो भी हम ले रहे हैं, राइट। सो इसके जो भी हम इनहेल एयर कर रहे हैं उसमें हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कम है। सो अभी हम देखेंगे ये कौन सा पाथवे से ये जाके हमारा लंग्स के अंदर घुसता है, ये हमको ऑलरेडी पता है। पहले ये नॉस्ट्रिल हो गया, देन नाजल चैम्बर देखिए ये चला जाएगा फेरिंग्स व्हिच इज द कॉमन पैसेज ऑफ बोथ एयर एंड फूड, और फेरिंग्स देखिए ये चला जाएगा अभी लैरिंग्स को जो वॉइस बॉक्स होता है, और लैरिंग्स से शुरू होता है हमारा ट्रैकिया जो विंड पाइप होता है, एंड ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। सो ईच ब्रोंकाई इज एंटर द रेस्पेक्टिव लंग्स, मतलब राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स को दोनों ट्रैकिया चला गया है, and inside the lungs bronchi further branches into finer branches that is called secondary bronchi. Then secondary bronchi again further divided in small tube called tertiary bronchi, and tertiary bronchi finally branches into a fine tube that is called bronchioles. यहाँ पे जो देख रहे हो that is called bronchioles, and bronchioles ultimately terminate at balloon-like structure called alveoli. ये जो balloon like sac देख रहे हो that is called alveoli sac, alveolar sac और alveoli. So ये जो alveoli है ना, alveoli is the site of exchange of gases. So ये कितना alveoli होगा ये भी मैं बताना चाहता हूँ। सोच सकते हो कितना हो सकता है? You can't imagine कि each lungs contain about 300 to 350 millions of alveoli. बहुत सारा alveoli है। That means two lungs contain about 700 millions of alveoli. So alveoli में ऐसा क्या बात है कि ये इतना एफिशिएंटली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है। सो उसका कुछ कॉमन फीचर मैं बता देता हूँ। पहला चीज़ ये कि alveoli आर वेरी स्मॉल इन साइज, इसीलिए इट प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और सेकेंड पॉइंट क्या है ना, द वॉल ऑफ alveoli इज वेरी थिन। देखो यहाँ पे मैं alveoli को यहाँ पे शो किया हूँ जूम करके, और ये तो हमारा हो गया ब्रोंचियोल्स जो फाइन ट्यूल होता है, एंड ब्रोंचियोल्स फाइनली टर्मिनेट एट दिस sac called alveoli. This is called alveoli and this is bronchioles and this is called tertiary bronchi. ठीक है, tertiary bronchi. So यहाँ पे मैं तुमको बता दिया alveoli very small है। The wall of alveoli is very thin. It is one cell thick. ठीक है, एक सिंगल सेल का थिकनेस जो है alveoli वॉल का थिकनेस इतना है। सो बहुत ही थिन, क्योंकि ये इतना पतला होगा ताकि तो डिफ्यूजन आसानी से हो सकता है। और एक पॉइंट क्या है ना, alveoli इज सराउंडेड बाय ए क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी alveoli को एकदम चारों तरफ से सराउंडिंग किया है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द सरफेस ऑफ alveoli इज मोइस्ट। एक चीज होता है मोइस्ट, ये भी याद रखना चाहिए। alveoli का जो सरफेस है वो भी मोइस्ट होता है ताकि हमारा एक्सचेंज आसानी से हो सकता है। ठीक है, सो एक्सचेंज करने के लिए हमारा alveoli के पास ये फीचर्स है। सो अभी हम देखेंगे कि जब भी हम सांस, अभी जो सांस हम लिए थे वो सांस हमारा ब्रोंचियोल देके फाइनली कहाँ पहुँच गया था, alveoli में। तो अभी हम देखेंगे कि alveoli में एक्चुअली क्या हो रहा है और कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है,
सो यहाँ पे मैं बता दिया, मान लो नस्ट्रिल, ये जो पाथवे यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, नाजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंचियोल्स। देन फाइनली ब्रोंचियोल्स हमारा टर्मिनेट हो रहा है। ये जो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे किया हूँ, ये जो स्ट्रक्चर दैट इज alveolar sac और alveoli, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लू कलर में यहाँ पे शो किया हूँ दैट इज ब्लड कैपिलरीज। देखो ब्लड कैपिलरीज सराउंड द alveoli, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा दिया। और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे शो किया हूँ, देखो ये यहाँ पे जो शो किया हूँ क्या ना, थीन वॉल्स ऑफ alveoli, क्योंकि alveoli का जो वॉल वेरी पतला, वन सेल थिक होता है। और यहाँ पे देखो जो ब्लड कैपिलरी शो किया हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ थीन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। दैट मीन्स दोनों का जो कैपिलरीज है, मतलब जो वॉल होता है, कैपिलरी नहीं, जो वॉल होता है वो बहुत ही थीन होता है टू फैसिलिटेट द डिफ्यूजन प्रोसेस और टू हेल्प द एक्सचेंज ऑफ गैसेस और टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो रहा है और जहाँ पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है, वी कैन कॉल इट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्यों? बिकॉज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स यहाँ पे हमारा द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस बिटवीन alveoli एंड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। सो ब्लड कैपिलरीज है, मतलब इसमें क्या होगा, ब्लड होगा, प्लाज्मा होगा। तुम बोलोगे प्लाज्मा कहाँ से आया? अरे हम पढ़े थे ना कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू एंड इट हैज ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। सो ब्लड में हमारा क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। सो डेफिनेटली ये जो ब्लड कैपिलरीज में जो भी ब्लड होगा, इधर प्लाज्मा भी होगा एंड आरबीसी भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमारा आरबीसी का काम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो पहले यहाँ पे देख लो, ये जो ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज को कैसे आया ब्लड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा हार्ट, जो हार्ट है ना, हार्ट से ये ब्लड आ रहा है। सो ये तो हार्ट का जो सिस्टम हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। तुमको पता है कि जो हमारा जो ह्यूमन बींग में हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ही हार्ट होता है, 4 चैम्बर होता है। सो 2 होता है हमारा आर्टियम होता है एंड 2 वेंट्रिकल्स होता है। सो ये भी हमको पता है कि राइट आर्टियम रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू वेना कावा। देन अभी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब है द ब्लड विच रीच इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन कम है। सो इट इज ए कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा लंग्स को। क्यों? फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन, ठीक है। सो राइट वेंट्रिकल से ब्लड अभी लंग्स को आएगा, और लंग्स मीन्स alveoli को आएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टेरी। सो इसीलिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टेरी। दैट मीन्स ये पल्मोनरी आर्टेरी हमारा यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लाके हमारा लंग्स तक आता है। लंग्स मतलब यहाँ पे जो लंग्स में जो ब्लड कैपिलरीज है उधर यहाँ पे सप्लाई करता है। सो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, मैं तुमको बताया था कौन सा ब्लड, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखेंगे कि alveolar sac में क्या हो रहा है। सो अभी हम जब भी इनहेल कर रहे थे, ये ऐसे फेरिंग्स लैरिंग्स हो गए, ब्रोंचियोल के बाद ये देखो एयर अभी इन हुआ, मतलब अभी एयर एंटर किया हमारा alveoli में। जो भी हम इनहेल कर रहे थे वो इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है। दैट मीन्स ये हो गया तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। सो तुमको पता है डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो alveolar sac में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सो एंड ब्लड कैपिलरीज में कम है, इसीलिए ऑक्सीजन डिफ्यूज टू अ ब्लड कैपिलरीज। दैट मीन्स ऑक्सीजन डिफ्यूज into the blood capillaries from alveoli। ये जो ऑक्सीजन अभी जाएगा, ये ब्लड में कैसे जाएगा, ऑक्सीजन मतलब ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। ये भी चीज तुमको पता है कि ऑक्सीजन इज लेस सल्युबल इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में तो वो नहीं जा सकता है। ऑक्सीजन के लिए एक हमारा जो सेल होता है आरबीसी हैज हीमोग्लोबिन।
सो ऑक्सीजन क्या करेगा, जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या बना देगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीजन एंटर टू द आरबीसी एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अभी ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होके हमारा ब्लड कैपिलरीज को आ गया। समझ में आ रहा है, तुम जो सांस लिए थे लॉन्ग से कैसे जाके ब्लड के साथ मिल रहा है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो आरबीसी में ये बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो ये ऐसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन दे के ऑक्सीजन आराम से चलेगा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके। और एक चीज तुमको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारा जो हीमोग्लोबिन है ना, 97% ऑफ हीमोग्लोबिन has मतलब 97% hemoglobin bind to the oxygen and remaining 3% are bind to कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी हीमोग्लोबिन बाइंड करता है। सो यहाँ पे मैं बताया था, यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन एल्वियोलर सैक में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। सो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू अल्वियोलाई। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे डिफ्यूज होके अभी आ गया अल्वियोलाई सैक में। सो तुम बताओगे सर कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, क्योंकि आरबीसी के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है। ये चीज मैं तुमको बताता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के साथ बाइंड होके ये आता है। ठीक है, फिर भी 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड टू हमारा हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बा अमीनो hemoglobin. That means 23% of carbon dioxide also bind to RBC and form carboamino hemoglobin. But बाकी जो remaining carbon dioxide they transport होते in the form of sodium carbonate and carbonic acid. Okay, sodium carbonate and carbonic acids फॉर्म में ये प्लाज्मा में वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो अभी मैं तुमको बता दिया, जो भी अभी हम ऐसे इनहेल किए थे, ये पहले ऐसे गया ब्रोंचियल्स, देन हमारा अल्वियोलाई में गया, अल्वियोलाई में यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सो ये डिफ्यूज होकर चला गया ब्लड वेसल को, जो ब्लड कैपिलरीज को। यहाँ पे जो आरबीसी है, आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यहाँ से जो राइट आरटीएम से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके कैपिलरी से चला गया अल्वियोलाई सैक, और ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे फिर जाएगा अल्वियोलाई से ब्रोंचियल्स, रिवर्स प्रोसेस, ब्रोंचियल से ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड नाजल चैम्बर, नॉस्ट्रिल। सो यहाँ पे जब भी तुम एक्सहेल कर रहे हो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जैसे ऑक्सीजन भी वही ओए में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वही ओए निकलता है। सो ये होता है हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस, कहाँ पे हो रहा है ना, लंग्स में हो रहा है। ये होता है एक गैसेस एक्सचेंज थ्रू लंग्स। ये हमारा ह्यूमन में ऐसा नहीं है कि ह्यूमन में हो रहा है, ह्यूमन में भी हो रहा है, जैसे बर्ड्स में भी हो रहा है उनका, क्योंकि ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है हमारा जो लंग्स है, लंग्स में ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, सो और कुछ चीज़ मैं बोला तो नहीं ना, यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है और यहाँ पे कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन। हाँ, और एक चीज़ तुमको बताना चाहता था कि ऑलरेडी मैं तुमको बताया था, ये जो हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, सो हीमोग्लोबिन बाइंड ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो ये हमारा जो लंग्स में हमारा अल्वियोली है। सो लंग्स में ये जो ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ ये जो ब्लड आ रहा है ये हो गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये हमारा राइट वेंट्रिकल से आया है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। सो यहाँ पे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ये हमारा क्या होगा लंग्स में, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होगा। ऑक्सीजनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया था, सो अल्वियोली द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सो अल्वियोली सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरीज है उधर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी कहाँ जाएगा, ऑक्सीजनेशन होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी जाएगा लेफ्ट आर्टियम ऑफ हार्ट। दैट मीन्स लेफ्ट आर्टियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। सो यहाँ पे मैं दिखा दिया हूँ पल्मोनरी वेन, ठीक है। सो पल्मोनरी वेन देके ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी चला गया लेफ्ट आर्टियम ऑफ हार्ट। लेफ्ट आर्टियम से अभी ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स। सो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू वेरियस ऑर्गन एंड टिश्यू थ्रू आवर्टा। सो आवर्टा का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन के पास जाना है, ठीक है। ये तो मैं बता दिया। और एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन अल्वियोली से कैपिलरीज को जाता है और यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे मैं बताया था 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो बाइंड विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, गॉट इट। ये मैं बता दिया था कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑलरेडी मैं तुमको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन प्लाज्मा, सो प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड, राइट। बट और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर अफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो। कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स CO। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड होता है ये बनाता है हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, राइट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, गॉट इट। सो जब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा ये हो जाएगा हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा दैट इज कॉल्ड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड दैट मीन्स CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ वो बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। सो इसके बाद मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये पढ़ने के बाद अभी तुमको समझ में आ गया कि जब भी हम सांस लेते हैं ये ऑक्सीजन हमारा लंग्स के जाके कैसे ब्लड में यहाँ पे डिफ्यूज हो रहे हैं और ब्लड के साथ कैसे मिक्स हो रहा है ये हमको पता चल गया, ठीक है। सो और एक चीज बताना चाहता हूँ, जो ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है मैं बताता हूँ। ब्रीदिंग एक हो गया सिंपली मैकेनिकल प्रोसेस, सिंपली ब्रीदिंग दैट मीन्स इनटेक ऑफ एयर एंड गिवन आउट ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन रेस्पिरेटरी सरफेस एंड ब्लड। दैट मीन्स यहाँ पे रेस्पिरेटरी सरफेस अल्वियोलाई है, सो अल्वियोलाई और ब्लड में जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। सो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी गया हमारा हार्ट को लेफ्ट आर्टियम से, लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल, देन आवर्टा जाके पंप करेगा डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू को। सपोज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ टिश्यू है, यहाँ पे मान लो टिश्यू है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बना दिए। सो ये टिश्यू के पास हमारा इट इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज में जो हार्ट हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंप किया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पहुंच रहा है टिश्यू के पास। सो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। सो अभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिमूव होके यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा, ये टिश्यू को डिफ्यूज हो जाएगा और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड वेसल को, ब्लड कैपिलरीज को। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। सो अभी हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन देखो वेरी सिंपल। सपोज ये एक सिंगल सेल है और यहाँ पे एक कैपिलरीज सेल के पास है, यहाँ पे जैसे आवर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, सो यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज होकर सेल के अंदर आ गया। सो सेल में हमारा एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक सेल ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, दैट मीन्स ऑक्सीजन जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा एंड एनर्जी निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP
ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन डिफ्यूज हो जाएगा हमारा ब्लड को, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहा है, ये सेल में हो रहा है. सो द exchange of gas between cell and blood is called cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन सेल में हो रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू एंड ब्लड में हो रहा है, एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बिटवीन रेस्पिरेटरी सरफेस एंड ब्लड में हो रहा है, एंड ब्रीदिंग सिंपली ब्रीदिंग. So if you like this video, please subscribe my channel and share to your friend and motivate me to make new video. Thank you.